यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और सुंदर नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाइए, लहराएं, जोरदार ताली बजाएं और बोले हालेलुया। आज सुबह हमारा जो मजमून है वो है दुआ का मकसद, पर्पस ऑफ प्रेयर। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे और ये बात बड़ी खूबसूरत बात है। ये मोस्टली लीडरशिप के लिए है, लेकिन दौरे हाजरा में हर ईमानदार के लिए, हर बिलीवर के लिए, हर यीशु के लहू से धुले हुए शख्स के लिए ये जरूरी और अहम मैसेज है। दुआ की अहमियत, दुआ का मकसद, किस मकसद से हमें दुआ करनी है। और आज यही वजह है कि बहुत से खुदाम लीडर्स जो है वो गालिब नहीं आ पा रहे। माशरे में एक चीज है जिसका मैं बड़े जज्बे के साथ बोझ अपने दिल में लिए फिरता हूं, और वो ये है कि मैं आपकी रहनुमाई करूं, आपकी मदद करूं, ताकि आपकी रूहानी तरक्की हो और आपकी रूहानी जो एबिलिटी है, काबिलियत जो है वो बढ़े, आप तरक्की करें और आप इस बात को जान सकें कि आप अपनी जिंदगी में कैसे चीजों को हासिल कर सकते हैं। लोग बहुत दुआएं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दो चीजें हैं बड़ी खास, याद रखिएगा। दो चीजें शेयर करने लगूं, लेकिन उनमें एक चीज अहम है। एक चीज है खुदा का हाथ और दूसरी चीज है खुदा का ज़हन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का हाथ इतना अहम नहीं जितना खुदा का ज़हन अहम है। माइंड ऑफ गॉड, बाद अवाम हैंड ऑफ गॉड। खुदा के हाथ के नीचे रहना, खुदा के हाथ को बहुत ज्यादा अहम समझते हैं, खुदा के ज़हन को नहीं हम अहम समझते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट जो है वो माइंड ऑफ गॉड, खुदा का ज़हन है, हैंड ऑफ गॉड नहीं। क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में से इस बात को सीखेंगे कि खुदा का जो हाथ है वो मामलात से निमटने के लिए है, लेकिन जो खुदा का ज़हन है वो रास्ते बनाता है, प्लान्स, मंसूबे, इरादों के लिए है। हम देखते हैं मुकद्दस मूसा के बारे में। मुकद्दस मूसा खुदा के माइंड के बारे में जानता था, वो खुदा के मंसूबों के बारे में, मकासद के बारे में, खुदा के रास्तों के बारे में जानता था। लेकिन जो लोग थे वो खुदा के कामों के बारे में जानते थे। मोसेस knew the ways of God, but people knew the act of God. सिर्फ लोग जो थे वो खुदा के कामों को जानते थे, और जितने लोग सिर्फ और सिर्फ खुदा के कामों को जानते हैं वो खुदा के करीब नहीं होते, खुदा के साथ वो रिलेशनशिप में, ताल्लुकात में वीक होते हैं, करीब नहीं होते, दूर होते हैं, जस्ट खुदा के काम देखने आते हैं। लेकिन जो खुदा के वेज को जानते हैं, जो खुदा के इरादों को जानते हैं, जो खुदा के पर्पस को जानते हैं, खुदा के माइंड को जानते हैं, वो खुदा की प्रेजेंस, खुदा की कुर्बत में रहते हैं। वो कुर्बत में रहने वाले लोग होते हैं। मूसा फेस टू फेस उसके साथ बातें कर रहा है, मूसा हजूरी में रहता है, मूसा उसके पास चला जाता है, लेकिन लोग सिर्फ खुदा के कामों को जानते हैं, इसलिए वो खुदा से दूर है, खुदा के करीब नहीं है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुआ बड़ी अहम और बड़ी खास है। संडे मीटिंग में हम आते हैं, पूरे जोश व खरोश के साथ आते हैं, दुआएं भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें इस बात को समझना और जानना है कि प्रेयर मीटिंग जो है ये बहुत जरूरी है। हम इबादत में भी इस तरीके से आते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है, सारे लोग दुआ नहीं कर पाते, सबको मौका भी नहीं मिलता। कई लोग सिर्फ इबादत अटेंड करने के लिए आते हैं। संडे को हजारों लोग होते हैं, लेकिन प्रेयर मीटिंग में, नाइट प्रेयर में चंद लोग होते हैं। सुनिएगा, जो वो चंद लोग होते हैं उन्हें इंटरसेशनर कहते हैं, उन्हें शिफात करने वाले कहते हैं। आए मेरे साथ देखें इमसाल की किताब, उसके 19वें बाब की 21वीं आयत। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद ही का इरादा कायम रहेगा। सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। मैं बड़े अरसे से इस बाइबल को पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं। अभी तक हमें खुदा के कलाम में से आप ढूंढे, आपको कहीं भी ये इंटरसेशनर जो प्रेयर मीटिंग है, ये आपको कभी भी इसके अंदर से नहीं मिलेगी। ये मिनिस्ट्री, इंटरसेशनल मिनिस्ट्री, दुआ की शिफाती मिनिस्ट्री आपको इसके अंदर से नहीं मिलेगी, क्योंकि शिफात करने वाले लोग, इंटरसेशनर, आपको ये बहुत कम मिलेंगे जो ऐसे दुआ करने वाले लोग हैं। हम जो मंसूबे बनाते हैं, खुदा हमारे सभी मंसूबों को, प्लान्स को जानता है, लेकिन कायम सिर्फ और सिर्फ खुदा के इरादे ही रहेंगे। अब जो दुआ है ये बहुत अहम है, ये बहुत जरूरी है। हम सुनते हैं, हम बाइबल में से पढ़ते हैं, लेकिन दुआ करते नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह औरतें कुक बुक जो है वो खाने की, जिसके अंदर रेसिपीज होती हैं, एक किताब ले आती हैं, उसमें बहुत सारी रेसिपीज, उसके तरीकाकार लिखे होते हैं कैसे आपने बनाना है, उसको कुक बुक कहते हैं। वो लेकर आती हैं और किचन में शेल्फ पर रख देती हैं, पढ़ती नहीं है, करती नहीं है, बस वो रख दी है। और हमेशा उसके अंदर जो मौजूद तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें देख देख के, पिक्चर्स देख देख के कुछ होते हैं, बनाते नहीं। हम भी इसी तरह सिर्फ दुआ के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते नहीं। हम देखें कि आज हमने दुआया मीटिंग को, पर्सनल प्रेयर को, इनफरादी दुआ को, शख्सी दुआ को हमने कुक बुक बना दिया। अब वो हमारे लिए कोई अहम नहीं है, ना हमारे लिए कोई अहमियत रखती है। हमने उसको एज अ कुक बुक जो है वो रखा हुआ है, और हम सिर्फ सुनते हैं, अब पढ़ते हैं, अमल नहीं करते, दुआ नहीं करते। शिफाती जो दुआ है, ये करने वाले लोग बहुत कम हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो दुआ से भागते हैं। लोग क्यों दुआया मीटिंग से भागते हैं? लोग क्यों दुआ करने से भागते हैं? वजह यह है, लोगों को दुआओं का जवाब नहीं मिलता। लोग चाहते हैं इधर हम दुआ करें, हम नाइट प्रेयर करें, रात को दुआ में हम रात गुजारें,
और काम ज़हूर में आ जाए, ऐसे 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 काम हो जाए, फिर लोग कहेंगे हम दुआ करें। हम दुआ करते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ज़हूर में नहीं आता, हमें कोई पावर नजर नहीं आती, हमने देखा कोई काम नहीं हुआ, इसलिए लोग दुआ से भागते हैं। वर्शिप बहुत अच्छी लगती है लोगों को, इबादत करना बहुत अच्छा लगता है, नारे लगाना, कलाम सुनना अच्छी बात है। दुआ करना लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग समझते हैं दुआ करने के लिए वक्त दरकार है, और ये सच है। दुआ करने के लिए आपको क्या चाहिए? वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, और वो लोगों के पास नहीं। जब वक्त नहीं है दुआ करने के लिए तो फिर लोग दुआ नहीं करते, और जब दुआ नहीं करते तो फिर कोई भी चीज जिंदगी के अंदर, ब्लेसिंग, मिरेकल, कुछ भी ज़हूर में नहीं आता, क्योंकि दुआया जिंदगी नहीं है। आप देखें कहीं पर भी दुआया जो इंटरसेशनल मिनिस्ट्री है, ये बाइबल में हमें नजर नहीं आती है। और इसके अलावा आप देखें लोगों ने बहुत सी जो हैं मिनिस्ट्रीज वो काम कर रही हैं, काम हो रहा है उनके ऊपर, लेकिन ये दुआया जो शिफाती दुआ की मिनिस्ट्री है ये आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि लोग दुआ से भागते हैं, दुआ से कतराते हैं, दूर भागते हैं। मैं आपको आज कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ चीजों में जो है वो आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। आज सुबह हम दुआ के हवाले से चंद खास बातें सीखेंगे जो बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी है। आप जीसस क्राइस्ट की जिंदगी को देखें। मैं रियल में मैं यीशु की जिंदगी से बड़ा इंस्पायर हूं, बड़ा मुतासर हुआ हूं। जब मैंने देखा यीशु ने कोड़ियों को पाक और साफ किया, जब मैंने देखा यीशु ने गुनाहगारों को माफ किया, जब मैंने देखा यीशु पानी पर चल रहा है, जब मैंने देखा 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर यीशु ने तोड़ी, बरकत चाही और 5000 लोगों को सेर रसूदा कर दिया, मैं हैरान। नाइन की बेवा का बेटा मर गया, जनाजा जा रहा था, जीसस से कहा नीचे रखें, यीशु ने छुआ और वो जिंदा हो गया। मैं बहुत जो है यीशु से मुतासिर हूं। 4 दिन का मुर्दा जिसकी बहनें भी कह रही हैं अब उसमें से बू आती होगी, यीशु ने नाम लेकर बुलाया और वो 1 मिनट में, विद इन मिनट, पल भर में वो जल्दी से बाहर आ गया। यकीन जाने यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में 3.5 साल के अरसा में अगर मैं वहां होता तो मैं जीसस से कहता, माय लॉर्ड टीच मी, मुझे भी सिखा। तू पानी पर कैसे चलता है? तूने मुर्दे को छुआ, ये कैसे जिंदा हो गया? तूने कोड़ियों को छुआ, वो पाक साफ हो गए। तूने अंधे की आंखें खोल दी, मुझे भी सिखा ये तू कैसे करता है। मैं भी यीशु को ये कहता, मुझे भी सिखा। जो उसके साथ थे ना 12 शागिर्द डिसाइपल, उन्होंने कहा, देखिए लूका की इंजील 11 बाब पहली आयत निकाले मेरे साथ। पहली आयत। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, है खुदावंद हमें भी दुआ करना सिखा। वो किसी जगह पर दुआ कर रहा था। और यीशु कहां पर अक्सर दुआ करते थे? पहाड़ पर। यीशु पहाड़ पर दुआ कर रहे हैं। जब यीशु ने दुआ फिनिश की है, पहाड़ से उतरा है, शागिर्द देख रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी दुआ करना सिखा, टीच अस, हमें सिखा।
और देखें, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं बड़ा मुतासिर यीशु मसीह की खिदमत से, यीशु की इस जो है जमीनी खिदमत से, कैसे ये जबरदस्त तरीके से आकर ये जो काम हो रहा है, पल भर में, लम्हों में ये काम होता है, फौरी, कोई इसमें देर नहीं लग रही। अंधा आया है, यीशु ने छुआ, वो बीना हो गया। जनाजा जा रहा है, यीशु ने हाथ लगाया, वो जिंदा हो गया। यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों को छुआ है और 5000 सुद्धा हो गए। ये पल में काम हो रहे हैं। हम मुद्दतों से दुआएं कर रहे हैं, हमारे मसले ही नहीं हल हो रहे। हमने असल में ये एक बहुत बड़ा ये सानेहा है, दिस इज ग्रेट ट्रेजेडी। हम सिर्फ फेमस होने के लिए, मेरे वसीले मौजज़े हो, मेरे वसीले ये काम हो, और तरफ मेरा नाम हो, और तरफ मेरे इश्तिहार पंफलेट छपे, फलां जो है वो खादम बड़ा पावरफुल, फलां ये इसको बुलाएं, इसके वसीले हो रहे काम। ये बहुत बड़ा मसला, प्रॉब्लम है। आज ये मसला लोग फेमस होने के चक्कर में, मशहूर होने के चक्कर में पड़े में दुआ भी इसी गर्ज से करते हैं। लेकिन जीसस उनको कुछ और सिखा रहे हैं। आप खुदा के कलाम में से देखें, मत्ती 6 बाब 5वीं आयत। थैंक यू। जब तुम दुआ करो, क्या कहा यीशु ने? यीशु ने शागिर्दों से ये बात कही। किनसे? जब तुम दुआ करो, when you pray, और यीशु ने कहा you will pray, तुम दुआ करोगे। जब तुम दुआ करो, यीशु ने ये नहीं कहा अगर तुम दुआ करोगे, यीशु ने ये नहीं कहा if you pray, यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा when you pray। जब तुम दुआ करो मतलब के ईमानदार को हर वक्त दुआ करनी चाहिए। जब तुम दुआ करो, दुआ जो है ये कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। बाज लोगों ने इसको जो है ना वो चॉइस समझा हुआ, शायद ये कोई चॉइस है, शायद ये कोई ऑप्शन है। नो, दुआ ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। आप दुआ कर सकते हैं, और यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो। अब जीसस क्राइस्ट की जो लाइफ है, क्या खूबसूरत ये बातें। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, भूखे खाना खा रहे हैं। ये नहीं है कि संडे को या कोई मीटिंग ऐसी है तो उसमें सारे हजारों लोग आ गए तो दुआ करनी शुरू कर दी। एवरी डे, एवरी चर्च, हर एक चर्च ने, पर्सनली मैं खुदा का क्या हूं, घर हूं, मुकद्दस हूं, चर्च हूं, यू आर चर्च। सब इन छोटे चर्चिस को रोजाना क्या करनी है? एवरी डे आपको क्या करनी है? प्रेयर, दुआ करनी है। हर रोज इन छोटे गिरजों को दुआ करने के लिए खुदा कह रहा है कि हम हर रोज दुआ करें। जब तुम दुआ करो, आज प्रेयर बुक जो है वो एक रेसिपी बुक बन गई है। हम बस उसको पढ़ते हैं, सुन लिया है, दुआ करनी है, पर करनी नहीं है, होनी नहीं, दुआ करनी नहीं। जीसस क्राइस्ट जब शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु ने उनको दुआ करना सिखाई। देखना है कि झाड़ी को आग लगी है और झाड़ी भस्म क्यों नहीं होती, इसके पीछे क्या वजह है। जो कुछ उसके पीछे, हम उसको तलाश नहीं करते। शागिर्द यीशु को देखते थे। शागिर्द क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। कई वेख के भी नहीं सकते,
शागिर्दों को यीशु ने सिखाया। आप बाइबल को पढ़ लें, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि यीशु ने शागिर्दों के साथ मिलकर दुआ की। यीशु अकेले दुआ करते थे। दुआ खुदा के साथ रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, एक डीप रिलेशन। जो दुआ नहीं ना करते पर्सनली, इनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ खुदा के हाथ के बारे में जानते हैं, वो खुदा के माइंड के बारे में नहीं जानते। जो लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं वो खुदा के ज़हन को जानते हैं, वो खुदा के इरादों को जानते हैं, वो खुदा के कामों को जानते हैं, वो खुदा के मंसूबों को जानते हैं, क्योंकि वो एक डीप रिलेशन में है। यीशु ने मिनिस्ट्री को तरजीह नहीं दी है। कई लोग समझते हैं कि वो अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को चलाना मिनिस्ट्री बन गई। नो, जीसस ने मिनिस्ट्री को अहमियत नहीं दी है, ना यहाँ मिनिस्ट्री का मसला। आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। दुआ करते इसलिए है कि हम जब जाएं तो मौजों और लोग जो है ना वो हमें कंधों पे उठा लें। मसला ये नहीं है। यीशु ने मिनिस्ट्री को तरजीह नहीं दी, इसको फोकस नहीं किया है। यीशु ने इस बात को फोकस किया है कि जिस तरह वो बाप के साथ टाइम गुजारता था, मैं और आप यीशु के साथ, बाप के साथ वक्त गुजारें। दुआ का ये मतलब है, ये मकसद है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी दुआ कर रहे हैं, पहाड़ पे अकेले दुआ कर रहे हैं। जैतून के पहाड़ पर भी जब गए हैं तो शागिर्द सो रहे थे और यीशु कह रहे हैं मैं दुआ करके आता हूं। यीशु अकेले दुआ किया करते थे। तो जब यीशु अकेले दुआ करते थे तो रिलेशन विद गॉड, खुदा बाप के साथ यीशु मसीह का एक गहरा रिश्ता था, इसलिए वो बातें करते थे। और यीशु मसीह मोस्टली बाइबल में हवालाजात मौजूद हैं। मैं आपको शॉर्टली ये बात बता रहा हूं कि कम से कम यीशु हर रोज 4 से 6 घंटे दुआ किया करते थे। सुबह 3 बजे यीशु मसीह दुआ कर रहे थे। रोजाना कम से कम 4 घंटे यीशु बाप के साथ बातें करने में, दुआ करने में गुजारते थे और शागिर्द सोए होते थे। जब भी यीशु दुआ करने के बाद पहाड़ से उतरते, लोगों में जाते, मुझसे होते, बड़े बड़े अजीब काम होते, क्योंकि यीशु जो है वो बाप के साथ रिलेशन में, दुआ में, ताल्लुकात में यीशु वक्त जो था गुजारता था। अब शागिर्द ये देख रहे हैं और शागिर्द भी इस बात को सीख रहे हैं यीशु की लाइफ से। यीशु ने अपनी जिंदगी से उनको सिखाया। मैं ये जो ग्रुप में दुआ होती है या जमाती जो दुआ होती है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो पर्सनल प्रेयर है इसके अंदर टाइम गुजारना है। शख्सी दुआ, इनफरादी दुआ में कई लोग समझते हैं कि जो शख्सी दुआ है ये टाइम वेस्ट करना है। मैं आपको बताता हूं, दुआ करना हर रोज 4 घंटे जो दुआ करना है, ये टाइम वेस्टेड नहीं बल्कि टाइम इन्वेस्टेड है। जब हम अपने वक्त को, जो टाइम हम दुआ में गुजारते हैं, जो टाइम स्पेंड करते हैं खुदा के साथ, ये जाया नहीं होता। इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप जब रिलेशन में रहते हैं ना खुदा के साथ, फिर आपको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं होती। मांग मांग के लोग बुढ़े हो गए हैं, अभी तक नहीं मिल रहा, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, दुआ भी नहीं करनी आती। रिलेशन में खुदा के साथ वो नहीं रहते हैं। यीशु अकेला ही दुआ करता था। जब उसने दुआ को खत्म किया तब शागिर्द कह रहे हैं कि हमें भी दुआ करना सिखा। हमने क्या दुआ करनी है, कैसे दुआ करनी है।
क्या हम दुआ करें मौजज़ात हासिल करने के लिए, पानी पर चलने के लिए, अंधों को ठीक करने के लिए, बैरों को ठीक करने के लिए, लंगड़ों को ठीक करने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए? क्या हमें इसलिए दुआ करनी है? कईयों का मोटिव ही है, हम दुआ करें तो ये मिरेकल्स हो और फलां हो, इसलिए दुआ करनी है। क्यों जी? हेलो? नहीं, हमें इसलिए दुआ करनी है कि हमें खुदा के साथ एक रिलेशन में रहना है। शागिर्द देख रहे हैं, यीशु आया पहाड़ से, कोड़ी मिला। यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा ये मैं चाहता हूं जी, मैं कोड़ से पाक साफ हो जाऊं। यीशु ने कहा ये ठीक हो जाए, फौरन ठीक हो गया। जब ये सारे काम फौरन फौरन हो रहे हैं, फिर शागिर्दों को भी हुआ कुछ के हमें भी ऐसा बनना है कि फौरी फौरी काम हो, लम्हों में। अब ऐसा बनने के लिए क्या करना है? शागिर्द इस बात को जान गए कि ये कैसे हो रहा है। उन्होंने यीशु मसीह को देखा और बाद में वो भी इसी तौर पर इसी तरीके से चले, और ये पावर, क्योंकि एक रिलेशन में थे, तो काम करने वाली जात खुदा की है, वो काम करता है। देखें, जब ये इनको नहीं आता ना, अभी ये देख रहे हैं यीशु को, सीख रहे हैं, तो यीशु तो रोजाना बाप के साथ कम से कम 4 घंटे दुआ में गुजारते हैं। एक शख्स अपने बेटे को लेकर आ गया शागिर्दों के पास, उसके अंदर बुरी रूह थी, मिर्गी की बदरू। यीशु दुआ में है, शागिर्दों के पास वो बाप लेके आ गया बदरू गिरफ्तार। कहा यूहन्ना, ये मेरे बेटे पे दुआ करना। यूहन्ना हाँ हाँ करते हैं, मैं भी पेंटिकॉस्टल हूं, मैं रूह से मामूर करूंगा दुआ। पीछे पीछे पतरस तू दुआ कर। हाँ हाँ करते हैं दुआ। फलां सारे शागिर्द हाँ करते हैं। किसी से भी सही नहीं हुआ वो ठीक। यीशु दुआ करके आया, वो कहने लगा मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया पर इनसे कोई बात नहीं बनी। यीशु ने उनको क्या कहा? यीशु ने उस बदरू को जब हुक्म दिया तो बदरू फौरन निकल गई। हम रूह से मामूर हैं, हम 4-4 घंटे निकल जा इसमें से, निकल बदरू निकल। इतनी देर दुआ करेगा, थक गया, थोड़ा सांस ले ले, उसके बाद फिर निकल इसमें से, निकल, तुझे हुक्म देते हैं। वो इतनी देर हो जाती, इतने घंटे गुजर जाते, बदरू ही नहीं निकलती। लेकिन वो लेकर आया है और यीशु ने उसको कहा कम आउट, और बदरू निकल गई। शागिर्द हैरान हुए हैं, इतनी जल्दी ही, इतने लम्हों में काम हो गया, कैसे? यीशु ने कहा, मत्ती की इंजील आप देखिएगा, हवाला 17 बाब 21 आयत। ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह से भी, प्रेयर जरूरी है। प्रेयर मीटिंग को लोगों ने एम ही समझा हुआ। लोग समझते हैं दुआ करना कोई किसी वेले बंदे का काम है। दुआ रिलेशनशिप वाले लोग करते हैं, और उनको इंटरसेशनर कहते हैं, शिफात करने वाले कहते हैं। वो लोग अपनी नींद नहीं देखते, वो लोग अपना आराम नहीं देखते, अपने रिलेशन को देखते हैं। लोगों को ये खुदा सानू खुआई जा, सानू पान ली दे, खान ली दे, सारियां कमियां दूर कर, साढ़े सारे काम करी जा, और जेड़ा काम असा करना है, जो हमें करना है, दुआ वो हमसे नहीं होती, वो हमने सुना है। तू जानता है खुदा हम कमजोर है, वो जानता है आप कमजोर है, लेकिन वो जानता है कि आप दुआ कर सकते हैं। ना कर सकते होते तो कभी भी यीशु शागिर्दों से ना कहता जागो और दुआ करो, कभी भी ना कहता। वो भी इस बदन में आया, उसने भी बदन लिया, वो इस तजर्बे से गुजरा है। इतने भोले भाले ना बने, इतने ना वो बने कि हम कहे खुदा तू जानता कमजोर। सारा दिन काम किया यीशु, सारा दिन वेला रहता था यीशु, पैदल मुनादी करता था, गांव शहर पैदल यीशु जाता था, मुनादी करता था। यीशु नहीं थकता था, लेकिन वो थक कर पीछे कश्ती में गद्दी पर सो रहा था जब तूफान आया था। लेकिन यीशु सारी रात दुआ में गुजारता था। हम इतने जो है वो सुस्त हो चुके हैं कि हम
काम को बहुत शेर है, और काम दसो, कोई और काम है दसो भाई, थक गए? नहीं नहीं थकते नहीं, असी काम दसो। उसके लिए बहुत शेर है, दुआ ओह थक ही बड़े हैं। तो फिर कैसे आपकी जिंदगी के अंदर ये बड़े काम, ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे? कैसे नामुमकिन आपकी जिंदगी में मुमकिन होगा? अगर चाहते हैं कि पानी पर चले, अगर चाहते हैं कि अंधे देखें, अगर चाहते हैं कि गूंगे बोलें, हमें रिलेशन में रहना है, हमें पर्सनल प्रेयर जो है ये करनी है। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है, लिटिल प्रेयर लिटिल पावर, मच प्रेयर मच पावर, नो प्रेयर नो पावर। क्योंकि जब आप एक रिलेशन में नहीं है, मिलता ही नहीं है उससे, जो शिफा का मंबा, जो कुव्वत का सरचश्मा ऑलमाइटी है, जब आप कादर मुतलिक से मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, नींद ही नहीं पूरी होती, तो जब उससे बात नहीं करेंगे तो कैसे ब्लेसिंग्स जिंदगी के अंदर आएंगी? कैसे नामुमकिन मुमकिन होंगे? कैसे खुदा की कुदरत आपके बदनों में काम करेगी? हमें इस चीज को लेने के लिए खुदा के साथ वक्त गुजारना है, क्योंकि दुआ करना टाइम जाया करना नहीं है, बल्कि टाइम को इन्वेस्ट करना है। ना वक्त इन्वेस्ट कीजिए। कारोबारी लोग जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं उसका दुगना तिगना उनको मिलता है। जब आप ये टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट, तो फिर इसका आपको डबल ट्रिपल मिलेगा। रियल आपके अंदर सबसे बड़ी जो चीज आएगी वो इत्मीनान। आपको इस चीज का एहसास होगा कि खुदा इनविजिबल गॉड आपके साथ है और उसका हाथ तमाम हालात और मामलात से निमटता है, और उसका माइंड, वो वेस, वो रास्ते, वो मंसूबे, वो इरादे जो कायम रहते हैं, खुदा आपको दिखाएगा वो रास्ते। मूसा वो रास्ते जानता था, वो खुदा के ज़हन को जानता था, इसलिए वो रिलेशन में रहा। 40 दिन 40 रात ओंधे मुंह बात करता रहा उसके साथ, रोजाना मुलाकात में है, रिलेशन में है, कुर्बत में है। लेकिन जो सिर्फ हैंड ऑफ गॉड, खुदा के सिर्फ हाथ और कामों को जानते, एक्ट ऑफ गॉड, वो बहुत जल्दी फिर गए। उन्होंने बुत बना लिया, उसके आगे नाचने लग गए, उसकी वर्शिप करने लग गए, खुदा को बुरा भला कहने लगे। जो सिर्फ खुदा के कामों के बारे में जानते हैं, जल्द खुदा का इनकार करते हैं। लेकिन जो खुदा के रास्तों के बारे में, ज़हन के बारे में जानते हैं, वो कुर्बत में रहते हैं, इनकार नहीं करते, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। सो हमें खुदा के साथ लिपटे रहना है ताकि हम खुदा के उन इरादों में कायम रह सके। क्योंकि मंसूबे तो हर शख्स रखता है, हमने बहुत से प्लान्स बनाए, लेकिन इरादा खुदा का ही कायम रहेगा। इसलिए हैंड ऑफ गॉड से ज्यादा माइंड ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट है। खुदा के ज़हन को समझे। जब आप खुदा के ज़हन को समझेंगे तो वो आपके लिए जरूर काम करेगा और आप खुदा के एक्ट को, उसके कामों को देख सकेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, जिंदा खुदा की हम शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू। हालेलुया।